guys, my name is Juhi Arora. Welcome to my channel. आज हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम द 10th of May 2020 टू द 16th of May 2020. ये वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, आपका एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके एक येस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे. तो ये आंसर देने के पहले आपके मन में ऑलरेडी एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आंसर सीधा सीधा हाँ या ना में आ सकता है. ओके, अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओह, बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. एरीज, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आप थोड़े ये हफ्ते बहुत क्रिटिकल मोड में हो. ठीक है, आप इजीली बोल देते हो जो आप बोलना चाहते हो किसी को. आप थोड़ा भी नहीं सोच रहे हो कि आपके बोलने से किसको क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है किसी को. आप आपके वर्ड्स बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हो. तो या तो आपने ऑलरेडी ऐसा कुछ कर दिया है, फुट इन द माउथ टाइप सिचुएशन की, जिससे लोग आपके पास आने से, आपको अप्रोच करने से थोड़ा डर रहे हैं. तो ये हफ्ते जितना आपकी तरफ से आप कर सको अपने वर्ड्स पे थोड़ा कंट्रोल रखना. सी टू इट कि आपके कुछ बोलने से, आपके कुछ एक्शन से लोगों को हर्ट ना हो. ठीक है, क्योंकि वो डैमेज बहुत ज़्यादा डीप हो सकता है. तो बी वेरी केयरफुल आप कैसे किसी से बिहेव कर रहे हो. इट इज़ कुछ मेजर नहीं दिख रहा है ये हफ्ते के लिए, जस्ट इतना है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो ये हफ्ते, वो ज़्यादा आपके कार्ड से दिख रहा है. वो आपका रीडिंग है ये हफ्ते का. इन जनरल वीक वैसे ही जाएगा जैसे आप बिहेव करोगे. तो आपका बिहेवियर, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ये वीक. तो उन चीज़ों पे खास थोड़ा ध्यान दे दीजिए. थोड़ा आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे ये हफ्ते तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये आपका स्पिरिचुअल मैसेज है ये हफ्ते के लिए. तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, वैसी टाइप की बुक्स पढ़ सकते हो, वैसे टाइप के पॉडकास्ट सुन सकते हो. ठीक है, बेसिकली जितना आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक्सपोज करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये हफ्ते. और सरेंडर कर देना. ठीक है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. कितनी बार जस्ट छोड़ देना चाहिए चीज़ों को, एंड जो सही में होना होता है हमारे लिए वो हो जाता है. ठीक है, एवरीथिंग कांट बी कंट्रोल्ड. तो ये काइंड ऑफ आपके कार्ड के लिए थोड़ा एक मैसेज हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है कि अगर आपको आपके एक्शंस पे थोड़ा ये करना है अगर, और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा जाओ तो उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलता है. फिलॉसफी सीखने मिलती है लाइफ की कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए. तो शायद आप व्हेन यू एक्सपोज योर सेल्फ टू स्पिरिचुअलिटी आपको शायद कुछ सीखने मिल जाए जो आप अपनी लाइफ में ये वीक स्पेशली अप्लाई कर सको. सो अच्छा टाइम है, काफी स्पिरिचुअल मैसेज काफी मैच हो गया है. तो डू दैट, सी इफ दैट हेल्प्स यू आउट. द आंसर टू द यस और नो क्वेश्चन दैट यू मस्ट बी हैविंग इन माइंड बाय नाउ इज यस. जो आप करना चाहो ना, बस उस पर सोचो मत, इंस्टेंटली बस कर दो. और रिजल्ट की भी टेंशन मत लो, एक्शन की भी कि मैं सही से प्लान करके कर रहा हूँ कि नहीं ये, या बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन, वो सब मत लो. इंस्टिंक्ट ने अगर बोला तो कर दो, फिर द आंसर इज अ डेफिनेट यस फॉर यू. Taurus, the card that we have for you is the Two of Cups. Now this card tells me कि ये हफ्ते थोड़ा इमोशनल फ्रंट पे ज़्यादा ध्यान देना. पार्टनरशिप वाइज बहुत अच्छा कार्ड है ये. लव एस्पेक्ट वाइज बहुत अच्छा कार्ड है. तो अगर आप सिंगल हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप किसी से कनेक्ट कर लो ये हफ्ते, और वो रिलेशनशिप वाले फेज में जा सकते हो. या अगर आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हो तो बहुत अच्छा पीरियड है ये, बहुत अच्छा फेज है ये. वीक अच्छा है कि आप अपने रिलेशनशिप को और ग्रो कर सको. आप वैसे किसी के साथ कनेक्शन आपका बहुत अच्छा हो सकता है ये हफ्ते. तो मेक द मोस्ट ऑफ इट. आप अगर किसी से ऑलरेडी बात में कर रहे हो, टच में हो, ऐसे लग तो रहा है कि दिस पर्सन इज ऑलरेडी देयर इन योर लाइफ. आपको सिर्फ उन्हें ठीक से देखने की नजरिया होना चाहिए आपका. जस्ट देखो उनको, आप उनको उस तरह से देख ही नहीं रहे हो. तो बहुत अच्छा वीक है पार्टनरशिप के लिए. अगर आप कोई काम भी शुरू करना चाहो और अगर आप सोच रहे हो कि आप ये कोई किसी के साथ करो तो भी काफी फेवरेबल है, आपको बहुत अच्छा वो फल सकता है. सो बेसिकली टू एनर्जीज हैं. अ पार्टनरशिप वाली एनर्जी है ये हफ्ते आपके लिए बहुत सारी. तो मेक द मोस्ट ऑफ इट. लॉकडाउन भी है तो अपने पार्टनर के साथ थोड़ा जेल अप हो जाओ, कनेक्शन वापस से बिल्ड कर लो, एंड जितना आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने की कोशिश करोगे वो उतना ज्यादा ग्रो होएगा. तो हैव अ गुड वीक आई वुड से. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी चीज जो आपको पता है कि हमें गुस्सा दिला देती है या हमें ये चीजों से एक्सपोज होके हमें माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, हमें ये एंगर कर देता है,
तो उन चीज़ों की तरफ जाओ ही मत, ठीक है। वो सिचुएशन में घुसो, गुस्सा हो जाओ, आप अपना खून जलाओ, पॉइंट नहीं है कोई भी चीज़ में। तो अपने आप को ये हफ्ते वही चीज़ों पे ज़्यादा एक्सपोज करना जो आपको खुशी देवे, ठीक है। एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स योर माइंड, उस गली जाओ ही मत, ठीक है। दैट्स योर स्पिरिचुअल मैसेज फॉर यू दिस वीक. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है या जो आप करना चाहते हो, वो ऐसे समझ लो जैसे भगवान ने खुद वो आपके लिए बिछाई हुई है अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अभी आपको बनता है कि आप सही से करो वो चीज कि नहीं करो, बट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जो आप करना चाहते हो बहुत suitable है आपके लिए. So yeah, the overall answer to your question is yes. Gemini, the card that we have to use is Seven of Wands. Now this card tells me कि कुछ अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, चाहे वो काम हो या कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, ये दोनों चीज़ों में काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज आ रही हैं कार्ड की, कि आप कुछ भी अगर नया शुरू करने जाओ ये दो डायरेक्शन में, तो आपको चीज़ें बेस से स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है, करनी पड़ेगी और रादर करनी चाहिए भी, ठीक है। कोई भी शुरू फाउंडेशन जितना स्ट्रांग रहेगा ना, उसके ऊपर बिल्डिंग उतनी ज्यादा अच्छी खड़ी होगी। तो अगर आप कुछ नया काम शुरू करने का सोच रहे हो तो बेस से उसको स्ट्रांग रखो। बेस में आप जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे चल जाएगा, आगे जाके आपको उसकी टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। या अगर आप रिलेशनशिप में कोई घुसना चाहते हो, रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो, कोई है ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर, या कोई है ऐसा पर्सपेक्टिव पार्टनर, तो आप थोड़ा बेस में इन्वेस्ट करो, ठीक है। शुरू ही रिलेशनशिप सही ढंग से करना, एंड वैसे तो दिख रहा है कि फिलहाल स्टार्ट करने का अच्छा टाइम है, तो आप इसको वैसे वे में यूज कर लीजिए। बट या स्टार्ट में मेहनत करो, डेफिनेटली ये वीक आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, एंड पूरा टाइम सिर्फ ग्राउंड वर्क सेट करने में ही लगा दो, आगे जाके आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सो या ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द न्यू बिगनिंग्स एंड हार्ड वर्क जो आप डालने वाले हो ये हफ्ते, डालना जरूर। सो या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब हमें टेम्पटेशन से डील करना होता है, ठीक है, तो हम कैसे डील करें कि होता है कि मैं काम कर रहा हूँ बट मुझे ये चीज़ बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये चीज़ मुझे बहुत टेम्प्ट कर रही है कि मुझे ये करना है बट नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ टेम्प्ट हो रहा है बट मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये टेम्पटेशन से डील कैसे करना चाहिए? इजी सोल्यूशन, डोंट डील विथ इट, ठीक है। उससे इंटरेक्ट ही मत करो। जो चीज आपको टेम्प्ट कर रही है दूर रहो भाई, उससे आपके लिए फिलहाल वो फेवरेबल नहीं है। सो एनीथिंग दैट्स टेम्पटिंग यू, डू नॉट डील विथ इट दिस वीक. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. आप उन चीज़ों पे ज़्यादा परेशान हो जाते हो जो आपका अटेंशन या आपका वो थॉट माइंड डिजर्व भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हफ्ते जो रिक्वायर्ड है, अपना अटेंशन उधर डालो, अपना पूरा फोकस उधर डालो, बाकी चीज़ों की तरफ टाइम मत वेस्ट करो। सो बट द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. Cancer, the card that we have to use the Ace of Pentacles. Now this card tells me कि कुछ वर्क रिलेटेड न्यू अपॉर्चुनिटी सडनली आ सकती है आपकी तरफ, ठीक है। आपको लग भी नहीं रहा होगा कि फिलहाल कुछ ऐसे पॉसिबल भी है, बट कुछ होने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी दिख रही है मेरे को। ये चाहे आपके एग्जिस्टिंग काम में हो सकती है, या अगर कुछ आप नया करने का सोच रहे हो तो वहां से कुछ आ जाए, या कुछ आइडिया ही बेशक आपको आ जाए कि आप ऐसा कुछ आइडिया यूज करके नया काम शुरू कर सकते हो, खुद का साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वैसे की भी पॉसिबिलिटी है। बट आपके ऊपर है ये सिर्फ कि आप यू हैव टू आप उतना अलर्ट रहना है, उतना शार्प रहना है कि अगर कुछ ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, कुछ ऐसे हिंट्स भी आ रही हैं, तो आपने ग्रैब कर लेना है वो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है, एकदम डोर पे नहीं आ रही है, ठीक है, हवा में है। अब वो आपके ऊपर है, आपको कौन सी ग्रैब कर लेनी है, या आपका ध्यान भी है कि नहीं उस अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो अगर आपने ग्रैब कर लिया, अगर आपने पकड़ लिया वो हिंट, तो आपके लिए बहुत फेवरेबल है। ये ऐसे समझो कि गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है। तो अगर कोई सामने से आ रही है ले लो, कोई नहीं कुछ है बट हिंट्स हैं, हिंट्स पकड़ने की कोशिश करो, आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा वो ये हफ्ते। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ न्यू एंड गुड बिगनिंग दिस वीक. The spiritual message that we have for you is that जब सब हम इसे छोड़ छाड़ देते हैं ना, तो वो फ्रस्ट्रेशन की साइन नहीं है कि बस मैंने सब छोड़ दिया। फ्रस्ट्रेशन की साइन नहीं है, वो एक रियलाइजेशन की भी साइन हो सकती है कि ओ मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है अभी, और मैंने इसको छोड़ दिया है अभी।
ये लॉकडाउन हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो चीज़ रियलाइज़ करने की कि क्या इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, क्या कौन सी चीज़ों के पास हम वापस जाना चाहते हैं या हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक बेसिक एग्जाम्पल, जैसे कि ये 2 महीने में हमने कुछ शॉपिंग नहीं की, मॉल्स बंद है, कुछ बिगड़ा नहीं, अदरवाइज वो खुले होते हम एवरी वीकेंड जा रहे होते। तो वो एक रियलाइजेशन हो जाती है कि मुझे वो नहीं करना है, मैंने वो छोड़ दिया है चीज़ क्योंकि नहीं मैटर करती है उतनी। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसको अपनी लाइफ में डालने की कोशिश करो एंड सोचो कि क्या चीज़ छोड़ देनी है, वो फ्रस्ट्रेशन से नहीं बट रियलाइजेशन से क्या चीज़ छोड़ देनी है। तो सोच के देखो उसके बारे में। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. थोड़े कंफ्यूज हो, इवन इफ आप वो काम में घुस चुके हो तो भी आप श्योर नहीं हो, मन थोड़ा स्टेबल नहीं है, आगे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, यहाँ पर ही वो चीज़ में भी काफ़ी कंफ्यूजन है। तो फिलहाल के लिए तो मैं कहूँगी कि उतना फेवरेबल नहीं है वो, अगर आपको इतने खुद के अंदर से ही वो साइंस आ रहे हैं तो मत ही करो वो चीज़। तो ओवर आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लियो, द कार्ड दैट वी हैव टू यूज द नाइट ऑफ कप्स। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि ये काफी इमोशनल एस्पेक्ट पे कार्ड है। ठीक है, आप इमोशनली कुछ सोच रहे हो कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, कोई रिलेशनशिप को लेके कोई पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप की, बट आप कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत सोच रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो इसके लिए फिलहाल मैं ये कहूंगी कि अभी राइट नाउ इज अ गुड टाइम टू टेक छोटे छोटे स्टेप्स टुवर्ड्स इट। ठीक है, तुरंत से घुसो मत उस चीज के अंदर, पहले जस्ट टेस्ट द वाटर्स, बट टेस्ट इट। उधर ही बैठे बैठे सिर्फ सोचते सोचते से कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा टाइम है कि आप एक एक स्टेप उस चीज की तरफ ले ही लो। ठीक है, इमोशंस को आप जितना शो करोगे कि भाई हाँ दिस इज व्हाट आई फील, तो सामने वाले को भी समझेगा, तो कुछ बात बन भी सकती है। ठीक है, अगर आप सब सिर्फ अपने अंदर दबा के रखोगे और आप सोचो कि हाँ ठीक है अब स्टेप्स लो क्या, तो अगर आप फिर स्टेप्स लोगे भी तो सामने वाला उतना अप्रिशिएट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर आप आपके ट्रू इमोशंस दिखाओगे तो सामने वाला अप्रिशिएट करेगा। तो 2 मैसेजेस हैं आपके लिए ये हफ्ते की, शो योर ट्रू इमोशंस, दिखाने से ही सामने वाला समझ पाएगा, और दूसरा है कि स्टार्ट टेकिंग छोटे छोटे बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। आई कैन सी कि वो चीज अच्छे से ग्रो हो सकती है, बट आपको वहां तक जाना पड़ेगा, वो चीज आप तक नहीं आएगी। तो या इमोशंस पे थोड़ा ध्यान देना एंड टेक थोड़े थोड़े स्टेप्स टुवर्ड्स इट एंड इट विल बी गुड। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब हम गिरते हैं, ठीक है, और अगर हम सपोज यहाँ तक पहुंचे एंड थिंग्स डोंट वर्क आउट और हम गिर जाते हैं, दैट इज नॉट फेलियर। ठीक है, गिर जाना इज नॉट फेलियर, वो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है कि ठीक है ये चीज वर्कआउट नहीं और मैं यहाँ से गिर गया, मैं फिर चढ़ूंगा। ठीक है, मैं फिर दूसरा रास्ते से चढ़ूंगा और फिर मैं शायद आगे निकल जाऊं। तो लर्निंग प्रोसेस है वो, गिरना लर्निंग प्रोसेस है। बट अगर आप गिर जाओ और आप वहीं रह जाओ तो वो फेलियर होएगा कि आपने हार मान ली है कि बस मेरे से और नहीं होगा। तो ये हफ्ते हार मत मानना। अगर कोई भी चीज में आपको डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है, थोड़े स्टेप बैक आ जाता है, थोड़ा फॉलिंग फेज आ जाता है, तो उस चीज से निराश मत होना, आगे बढ़ो, फिर से कोशिश करो, लर्निंग फेज एक्सपीरियंस करो, एंजॉय करो, नई चीजें सीखो। ठीक है, उसी से आप ग्रो भी होते हो कि भाई मैंने सिर्फ ऐसे नहीं आया हूं, मैं ऐसे भी आया हूं, तो मेरे को 2 रास्ते आते हैं। ठीक है, एक वर्कआउट हुआ, एक नहीं हुआ, सीखो उस चीज से। अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न समथिंग, वहीं पर ही रह जाओगे तो वो फेलियर होगा आपके लिए। तो फेल मत होना ये हफ्ते, लर्न, ट्राई टू ग्रो। ठीक है, ये आपका स्पिरिचुअल मैसेज है कि लर्न आपको करने की बहुत अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल सकती है, और आपने खुद ने भी वो चांसेस लेने चाहिए कि कुछ नया सीखने मिले आपको। सो हैप्पी लर्निंग। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. फिलहाल आप जो करना चाहते हो बहुत सही तरीका नहीं है, उससे कोई ना कोई डिसअपॉइंट हो जाएगा। खास करके कोई फीमेल फिगर जो आपकी लाइफ में है, वो उनका डिसअपॉइंट होना ज्यादा पॉसिबिलिटी ऐसे लग रही है। ठीक है, आप आपकी सिचुएशन से ये सूट कर लो जैसे भी है। तो या बट द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Virgo, the card that we have to use the 2 of coins. Now this card tells me कि ये हफ्ता काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको
चीज़ें मल्टीटास्क करने के लिए, जगल अराउंड करने के लिए आप अगर चाहो तो 2 या 3 काम भी साथ में आप संभाल सकते हो, आप में उतनी कैपेबिलिटी है ये हफ्ते। तो ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। फिलहाल एनवायरनमेंट उतना स्टेबल नहीं है, केओटिक है, वो तो ठीक है, हम सबके लिए है, ठीक है। बट आप उसमें से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट टाइप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपका वर्क फ्रॉम होम चालू है, आप साइड बाय साइड आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, जैसे कम्यूट का टाइम बच गया है, तो आप वो टाइम में कुछ अपना दूसरा चालू कर सकते हो, आपका छोटा साइड बिजनेस चालू कर सकते हो। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो बेसिकली। पॉइंट बीइंग, आप चीजें मैनेज कर सकते हो ये हफ्ते, तो डरना मत अगर कोई सडनली ज्यादा भी आपके ऊपर काम प्रेशर आ गया तो, या ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस आ गई कि ये भी करना है वो भी करना है, आप इजीली कर लोगे। आपके लिए वो बाएं हाथ का खेल है, आप बहुत इजीली चीजें मैनेज कर लोगे। तो अगर आप खुद भी चाहो तो अपने काम में ही आप और चीजें भी ऐड ऑन कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है टू मल्टीटास्क एंड मैनेज थिंग्स दिस वीक। सो या मेक द मोस्ट ऑफ इट। देखो आप ये कैसे अप्लाई कर सकते हो आपकी लाइफ में, एंड कैसे इस चीज को यूज कर सकते हो। फेवरेबल है काफी, अब आप सोचो आपको कैसे इसको यूज करना है। मल्टीटास्किंग एंड मैनेजिंग 2 थिंग्स एट वन, especially money related. So all the best, have fun, multitask, and yeah, enjoy. The spiritual message that we have for you is that कोई भी चीज का वैल्यू सिर्फ मनी नहीं होता है, मनी इज वन ऑफ द वेज, ठीक है, कि हम उस चीज को, एक तरीका है वो कि हमें कोई चीज को वैल्यू करना है, तो ठीक है मनी से हम उसको वैल्यू कर ले कि ठीक है मुझे ये टावल लेना है, ये 10 रुपए का है, ठीक है। बट उसका सिर्फ वो ही वैल्यू नहीं है, मनी ही से उसका वैल्यू नहीं है, वो टॉवल कितनी अलग अलग चीजों में यूज हो सकता है, वो उसका ज्यादा वैल्यू है। तो आप ऐसे कोई भी चीज जो आपकी है उसको वैल्यू के वे से देखो कि ये क्या वैल्यू ऐड कर रहा है मेरी लाइफ में। मनी का तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, ठीक है, कि ये क्या वैल्यू ऐड कर रहा है। सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू, जैसे एक रिलेशनशिप हो गई, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रही है, सिर्फ पार्टनरशिप वाली वैल्यू नहीं, और क्या क्या वैल्यू ऐड कर रही है। ट्राई टू फाइंड मोर वैल्यूज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स या लोग हैं आपकी लाइफ में, एंड देन आपको पता चल जाएगा कि क्या इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है मेरी लाइफ में। डू आई इवन नीड दिस थिंग और दिस पर्सन इन माई लाइफ, कि मुझे चल जाएगा उसके बिना या उनके बिना, जैसे भी जो भी। तो ट्राई फाइंडिंग मोर वैल्यूज चीजों की ये हफ्ते, एंड शायद आपको हेल्प हो जाए। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. थोड़ा डर है आपके मन में फिलहाल कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरे को फलेगा कि नहीं फलेगा। तो फिलहाल आई वुड से कि डोंट गो फॉर इट। The oral answer to your question is no. Libra, the card that we have for you is the 10 of Wands. Now this card tells me कि अगर आप मूव ऑन होना चाह रहे हो, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो आपकी लाइफ में, बट आपका बहुत ऑलरेडी पहले का इतना बैगेज है जो आपको वो मूव ऑन के प्रोसेस में बहुत स्लो कर रहा है, ठीक है। और ये पूरा बैगेज आपने क्रिएट किया हुआ है, इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं जो आप धीरे धीरे करके छोड़ सकते हो, बट नहीं, आपको है कि नहीं मैं तो इसको आगे ही लेके चलूंगा। आप उसको आगे लेके नहीं जा पाओगे, ठीक है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो, आप यहाँ पर ही अटके हुए हो, बहुत स्लो जर्नी है आपकी, एंड चाहिए तो आप बहुत क्विकली वो जर्नी क्रॉस कर सकते हो, बट सिंस दैट आपने वो बैगेज ले रखा है खुद से, फॉर गॉड नोज व्हाई एंड व्हाट रीजन, आप नहीं पहुंच पा रहे हो वहां तक। बहुत इजीली आप क्रॉस ओवर कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो, बट आपके हाथ में अभी भी आपके हाथ में है ये वीक कि आप थोड़ा सोच के, जो चीज काम की नहीं है, जो पहले की चीजें हैं उनको छोड़ देना है, कि मैं वही स्लो 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 आगे जाऊं, वेरस मैं फट से आगे जा सकता हूँ। तो टोटली आपके हाथ में है। ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो बैगेज आपने ले रखा है, जो बहुत सारी चीजें अपने ऊपर ले रखी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है, बहुत इमोशनल स्ट्रेस ले रखा है, पूरा आपको ही इफेक्ट करेगा और किसी को उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ही ऊपर वो चीज का इफेक्ट होएगा। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, फिजिकल या मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जो भी, आपको ही नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो मेरा आपके लिए सजेशन या एडवाइस ये रहेगा कि जो नहीं वर्थ है उतना, उन चीजों को छोड़ दो, अपना बोझ हल्का करते जाओ, एंड उतना आप तेजी से आगे जा पाओगे, एंड आगे बेटर थिंग्स हैं आपके लिए। सो यू डिसाइड
सब कुछ उठा के ले लेके चलना है कि अपने आप को फ्री कर देना है एंड स्टार्ट ओवर फ्रेश. सो see, think about it, what you have to do. All the best. The spiritual message that we have for you is that कोई एनिमी उतना डेंजरस नहीं होता है जितना वो एनिमी हो सकता है जिसके तरफ हम थोड़ा भी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि इस पे तो पूरा भरोसा है, ये तो हमारा कुछ नुकसान नहीं करेगा, बल्कि वो ही बंदा नुकसान करके चला जाएगा. तो ये हफ्ते इजीली ट्रस्ट मत करना किसी पे भी, क्यों कोई भी सामने स्वीट बन रहा होगा बट वो आपका भला नहीं चाह रहा होगा. तो ये नहीं कहूंगी कि सब पे शक करो बट ट्रस्ट मत करो, ठीक है. बी वेरी सेल्फ सफिशिएंट दिस वीक कि जो है ठीक है मैं खुद कर सकता हूँ सब टाइप्स, बट या बी वेरी केयरफुल कि आपके इनर सर्कल में आप किसको आने दो ये हफ्ते, क्योंकि नॉट एवरीवन इज एक्चुअली ट्रू टू यू. तो थोड़ा सोच के देखो इसके बारे में कि आपको किसको आपके जोन में आने देना है एंड किसको नहीं, ठीक है. सो या the answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जो भी कर रहे हो अपना फेथ रखो उस चीज के ऊपर, ठीक है. ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना एंड सही तरीके से करना जो भी आप करना चाहो. The overall answer to your question is yes. Scorpio, the card that we have for you is the Knight of Pentacles. Now this card tells me कि फिलहाल आप थोड़े बहुत स्टक फील कर रहे हो, ठीक है. आपकी लाइफ में ना कुछ मूवमेंट आ रही है ना कुछ, बहुत स्टैग्नेंट सा आप फील कर रहे हो. आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो बट आप सिर्फ अटके हुए हो, ठीक है. और ये मेनली मैं कहना चाहूंगी कि थोड़ा मेरे को फाइनेंशियल एस्पेक्ट की तरफ से ज्यादा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है. देयर इज नो ग्रोथ, सब ऐसा बंजर सा है एंड कुछ मूवमेंट नहीं. एंड अब आपको थोड़ा ज्यादा हिट हो रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग. बट फिलहाल मैं कहूँगी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. फिलहाल एनवायरमेंट ही वैसा नहीं है, सिचुएशन ही फेवरेबल नहीं है, ठीक है. राइट नाउ जस्ट स्टे वेयर यू आर. कुछ ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, पर प्लानिंग आप जरूर कर सकते हो ये हफ्ते. यूज इट टू प्लान थिंग्स. आप फाइनेंशियल प्लानिंग जितना ये हफ्ते करोगे उतना व्हेन द सिचुएशन इज फेवरेबल तो आप एग्जीक्यूट आपका इजीली हो जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि जब सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी आप तब उसके ऊपर एक्ट करो, तब प्लानिंग करो. नहीं, अभी का टाइम है. अगर जब आप स्टेबल हो, स्टैग्नेंट हो राइट नाउ, तो इस टाइम को फिलहाल यूज करो प्लानिंग के लिए. इतना जरूर कहूंगी कि ये वीक आपको सीरियस थॉट देना पड़ेगा फाइनेंसेस को लेके, या इन जनरल भी अगर आपको कुछ दूसरे एरियाज में भी आप आपकी लाइफ में अप्लाई करना चाहो तो प्लानिंग जरूर करना ये हफ्ते की कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए, कैसे ग्रो किया जाए, कैसे ये स्टैग्नेंट से निकला जाए. तो यूज दिस वीक टू प्लान थिंग्स राइट एंड वो आपको जरूर फेवर करेगा आगे जाके. सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीक एंड हैप्पी प्लानिंग. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी चीज हमें बहुत ज्यादा लगने लग जाती है जब मन में ही आप उसको नेगेटिव पकड़ के चल लो कि नहीं ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग मी आउट. मन में ही आपने वो पहले बना लिया है तो इवन इफ कोई काम छोटा सा होगा आपको वो ज्यादा ही लगेगा. तो 2 मैसेजेस हैं आपके लिए कि नेगेटिविटी मत आने देना आपके मन में थोड़ा भी ये हफ्ते. एंड अगर कोई काम हो सकता है खत्म फट से तो कर दो, उसको बढ़ने मत दो, पाइल मत होने दो कोई भी चीज को. एंड आपको बहुत फेवरेबल है आपके लिए ये हफ्ते और बहुत स्मूथ भी आपका वीक हो जाएगा अगर आप पहले से ही सोच मत लो. है काम कर दो, खत्म कर दो बिफोर आप उसके बारे में नेगेटिवली सोचना चालू कर दो और वो और पाइल अप होता जाए, ठीक है. वर्क को वर्क में ही खत्म कर दो, उसको वर्क लोड मत बनने देना. एंड वो सिर्फ नेगेटिविटी आपका सोल्यूशन है कि आप नेगेटिव मत हो एंड वो सब कुछ इजीली हो जाएगा. सो डू दैट. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. आपका काम सिर्फ ये है कि आप जो करना चाहते हो आप वो प्रोसेस एंजॉय करो, ठीक है. आगे क्या होगा, उसके फ्रूट्स कैसे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे वो आपके हाथ में नहीं है. आप जो एंजॉय कर सकते हो वो है दिस मोमेंट, द प्रोसेस, द जर्नी. तो आप वो एंजॉय करो एंड आप वो करो, ठीक है. द ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. Sagittarius, the card that we have to is the 3 of Cups. Now this card tells me कि कुछ अच्छी न्यूज आ सकती है आपकी तरफ ये हफ्ते. कुछ ऐसा कुछ न्यूज आ सकती है कि इट्स उतने लेवल का है कि कुछ सेलिब्रेट करना है, कुछ सेलिब्रेटरी न्यूज आ सकती है आपकी तरफ. या इन जनरल भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि
यू आर इन द मूड टू सेलिब्रेट तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। फिलहाल जैसे भी लाइफ सिचुएशन चालू है हम सब की, उसमें से भी ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव्स। आप जितना पॉजिटिवली चीज़ों को लोगे उतना एवरी मोमेंट उतना आपको लगेगा कि समथिंग इज देयर टू सेलिब्रेट। तो इंजॉय योर वीक, आई वुड से डोंट स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग। कोई भी चीज़ की टेंशन मत लो, हर चीज़ में पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो, खुश रहो जितना हो सके ये हफ्ते। एंड या जस्ट सेलिब्रेट लाइफ, सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट, ओकेजन, कुछ भी आए सेलिब्रेट, ठीक है, घर पे अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग में। ऑलराइट, सो या एंजॉय योर वीक, आई वुड से बी हैप्पी, chill, have fun. The spiritual message that we have for you is that अपनी खुद की छोटी छोटी खामियां एक्सेप्ट करना भी बहुत महानता है, ठीक है। स्मॉलनेस में ग्रेटनेस है, इफ दैट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। तो ये हफ्ते बी वेरी ओपन एंड सेल्फ रियलाइजेशन बहुत करना ये हफ्ते कि ठीक है, मैं मेरे में खामियां हैं, ओके, आई एम ओके विद दैट, ठीक है। उस चीज को रिजेक्ट मत करो, जितना आप खुद को बेटर जानोगे उतना आप उतना ग्रो हो पाओगे। तो नो योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज द वे यू आर। हम जैसे हैं हम बहुत सही हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उल्टा उसमें बहुत महानता है। सो बी महान दिस वीक बाय एक्सेप्टिंग योर ऑल द स्मॉल पेटी थिंग्स। सो या, हैव फन. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no, ठीक है। बट पूरा पूरा नो नहीं है, ठीक है, 50-50 टाइप सिचुएशन है। तो जो नेचुरली आपको आता है ना, आप वो करना। अगर जो आप करना चाहते हो उसमें बहुत एक्स्ट्रा कष्ट है और जो बहुत आपके ट्रू नेचर के अगेंस्ट है तो मत करना। अगर बहुत सही से हो रहा है, आपके मन से हो रहा है, दिल से आप हो रहा है, तो डेफिनेटली कर लेना। तो या 50-50 चांसेस हैं, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो नो। Capricorn, the card that we have for you is the card of Hanged Man. Now this card tells me कि ये हफ्ते कुछ टेढ़ा सोचने की कोशिश करो, कुछ हटके सोचने की कोशिश करो, वो आपको बहुत फेवर कर जाएगा, ठीक है। लोगों को लगेगा कि यार भाई ये क्या कर रहा है, तेरे बस की नहीं है ये, तू रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा ये टाइप्स, ठीक है। बट आप आपके आइडियाज पे फेथ रखना, बिलीफ रखना, भरोसा रखना, एंड वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली वर्कआउट हो जाएगी। बट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ये हफ्ते, कुछ टेढ़ा सा सोचना, एंड वो डेफिनेटली वर्क हो जाएगा। लोग आपके आइडिया पे भी आपको जज करेंगे, रिडिक्यूल करेंगे, आपको बोलेंगे कि ये नहीं वर्कआउट होगा, बट आप अपने आइडिया पे भरोसा रखना, आप उस पर टेढ़े तरीके से वर्क करना, एंड वो डेफिनेटली आपके लिए वर्कआउट हो जाएगा। तो या उल्टा सोचो थोड़ा ये हफ्ता, टेढ़ा सोचो, वर्कआउट जरूर हो जाएगा। सो एंजॉय, हैव अ गुड वीक, सब सही है। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा आप जैसे बात करते हो ये हफ्ते, उस चीज पे थोड़ा ध्यान देना। ये बात करना सिर्फ दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ वो नहीं कह रही कि आप दूसरों से कैसे बात करते हो ये हफ्ते उस पर थोड़ा ध्यान देना, नहीं, आप खुद से भी कैसे बात करते हो उस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देना। ये हफ्ते खुद को मोटिवेट करना, ठीक है, खुद से अच्छे से रहना, एंड आपको वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। खुद से बातें करने की कोशिश करो ये हफ्ते की क्या क्या व्हाट्सअप, व्हाट्स द सीन, क्या की हालचाल टाइप्स, ठीक है। तो या खुद से बातें करो ये हफ्ते, खुद को खुद चेयर अप करने की कोशिश करो, खुद को खुद मोटिवेट करने की कोशिश करो, एंड बी काइंड एंड जेंटल टूवर्ड्स योरसेल्फ, ठीक है। बहुत पॉजिटिव वे से खुद को भी अप्रोच करना, एंड दूसरों से भी वैसे ही रहना, सही रहना। बस बी वेरी गुड एंड पॉजिटिव विथ योर वर्ड्स दिस वीक, दूसरों से भी एंड खुद से भी। सो या हैव अ गुड वीक, आई वुड से. The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is no. बट पूरा पूरा ना नहीं है, ठीक है। जो आप करना चाहते हो वो थोड़ा अनसूटेबल तो जरूर है आपके लिए, बट बेनिफिट जरूर दे सकता है आपको। तो एकदम भी हाँ नहीं है, एकदम भी ना नहीं है, ठीक है, मिक्स्ड स्टेट में है। तो फिलहाल बट ओवरऑल अगर आप ऐसे कुछ जानना चाहो तो ओवरऑल आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, बट स्टिल पूरा पूरा नो नहीं है। सो या, Aquarius, the card that we have for you is the Page of Wands.
नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि कुछ मैसेज आ सकता है आपकी तरफ आपके काम रिलेटेड। आप बहुत टाइम से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बस ये खबर मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि ये हफ्ते आपको वो वाली कुछ किसी खबर मिल सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा वैसे पॉसिबिलिटी है, उतनी नहीं जितना काम के लिए, बट पॉसिबिलिटी है। कुछ एक्वेरियंस के लिए वैसा जरूर पॉसिबल है। तो या आई वुड से कि लोगों से आप जितना कनेक्टेड रहोगे ये हफ्ते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वर्चुअली जितना कनेक्टेड रहोगे लोगों से ये हफ्ते, उतना आपको हेल्प कर सकता है। यू नेवर नो कौन आपको हेल्प कर जाए, ठीक है। तो बी वेरी एक्टिव दिस वीक सोशलाइज करने में। मैसेज करो पुराने दोस्तों को जिनसे आप टच में नहीं हो, या किसी को आप अप्रोच करना चाहते हो तो मैसेज करके देखो, शायद आपके लिए वो हेल्प हो जाए। बट या लोगों से कनेक्टेड जरूर रहना ये हफ्ते virtually. So yeah, have a good week, have a good connections wala week, I would say. So yeah, the spiritual message that we have for you is that कोई चीज हमें लगती है कि यार बहुत दूर है, वहां तक हम कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, तो उसको आप डिस्टेंस है राइट, आप वो जगह पे क्वेश्चन नहीं उठा लोगे कि यार ये इतनी दूर है या वो सिचुएशन इतनी दूर है। आप सिचुएशन पे क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाते हो ना कि यार वो सिचुएशन है भी कि नहीं है, राइट। सिर्फ है कि दूर है फिलहाल। तो उस चीज पे क्वेश्चन मार्क मत उठाओ, अपनी फीलिंग्स पे क्वेश्चन मार्क उठाओ कि दूर है ठीक है, व्हाट डू आई फील अबाउट इट, मुझे क्या सच में वहां तक जाना है, इज इट रियली वर्थ इट कि मैं उतना पेशेंट रहूं अबाउट इट, एंड उतना शांत रहूं अबाउट इट कि मैं उतना वेट करूं। तो सिचुएशन तो है जैसी है, टाइम तो लग रहा है जो भी है, आप क्या ट्रूली फील करते हो उसके बारे में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हफ्ते खुद पे जरा ध्यान देना कि आप क्या फील करते हो कोई भी चीज के ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो चीज पास है, दूर है नहीं है, ठीक है। व्हाट आर योर ट्रू फीलिंग्स हर चीज के बारे में, छोटी से छोटी चीज के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना ये हफ्ते, एंड आपको रियलाइज बहुत जल्दी हो जाएगा फिर कि मुझे फिर ये मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे उतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। जस्ट ऑक्यूपाई कर रहा है ये चीज मेरी लाइफ में बहुत सारी जगह, मुझे नहीं देना उसको उतनी जगह अभी। वो रियलाइजेशन आ जाएगा आपको, तो आपकी फीलिंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना ये हफ्ते आपको बहुत हेल्प कर जाएगा। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes. जो आप करना चाहते हो उसे उसके प्रिंसिपल्स, ठीक है, उसकी कोर वैल्यूज अगर आपने सही से समझ ली है, या अगर आपको सही से वो रेजोनेट हो गए, तो बहुत सही हो जाएगा आपके लिए। The oral answer to your question is yes. Pisces, the card that we have for you is the Page of Pentacles. Now this card tells me कि कुछ वर्क रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कुछ मैसेज आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये हफ्ते आप जितना लोगों से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप इन चेक रहोगे सबके साथ, वहां से कुछ आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। वाया वाया कुछ आपको मिल सकता है कि फ्रेंड ने कुछ रेफर कर दिया, कि उसको कोई फ्रेंड ने बताया था कि इधर कुछ ओपनिंग है, अप्लाई करना है क्या, वैसा टाइप का कुछ हो सकता है। तो ये हफ्ते लोगों से कनेक्टेड जरूर रहना, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वर्चुअली कनेक्टेड रहना ये हफ्ते लोगों से। बट एफर्ट्स लेना खुद की तरफ से, ठीक है, कि मैं मैसेज करके देखता हूँ या जैसे भी, या अगर कोई सामने से मैसेज आपको कर दे, कोई सामने से अपॉर्चुनिटी आ जाए, तो कोई चांसेस है वैसे, ठीक है। तो बहुत पीपल सेंट्रिक कार्ड है आपका। तो बस या आई वुड से कनेक्टेड रहो लोगों से, यू नेवर नो कहाँ से आपको क्या अपॉर्चुनिटी आ जाए, एंड कुछ अच्छा आने की पॉसिबिलिटी है ये वीक में। सो हैव फन, एंजॉय, सोशलाइज वर्चुअली, एंड या कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकता है आपकी तरफ, कोई मैसेज एटलीस्ट आ सकता है आपकी तरफ की कोशिश करके देखो टाइप्स। सो एंजॉय, हैव फन, ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that love को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना ये हफ्ते, ठीक है। कोई भी चीज को प्यार की नजर से देखना, कुछ कहना चाहो तो प्यार से बोलना, एवरीथिंग लव, हेट को जगह ही मत दो ये हफ्ते थोड़ा भी, ठीक है। प्यार से आप जितना लोगों को देखोगे, सिचुएशंस को देखोगे, उतना ज्यादा आप चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो करके देखो, थोड़ा प्यार भरी नजर से हर चीज देखना, लव गॉगल्स लगा लो, बस नजरिया ही प्यार वाला रखना थोड़ा ये हफ्ते, एंड एंजॉय अ वीक। The answer to the yes or no question that you must be having in mind by now is yes.
नॉलेज सही रखना आप जो करना चाहते हो, ठीक है, सही से पूरी जानकारी ले लेना। जस्ट इंश्योर कि आपको जो चीज़ करना चाहते हो आपको उसके बारे में सब पता है, सिर्फ चीज़ के बारे में नहीं कि वो चीज़ तक जाना कैसे है, करना कैसे, आपको सब का सब कुछ पता है। तो the answer is yes for you. Yeah, the overall answer to your question is yes. If you found this video to be helpful, then don't forget to like, share, and subscribe for more such videos. If you have any other video requests or recommendations, then don't forget to mention them in the comments below. I'll see you again pretty soon. Until then, keep breathing. Namaste.